बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बम्बो मुरब्बा, जिसे कहते हैं बांस का मुरब्बा। ये बहुत ही हेल्दी होता है और ये एक नेचुरल चीज़ है। इजी तरीके से आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ केबी और आप देख रहे हैं मामा फूड केबी। वेलकम बैक टू न्यू रेसिपी। आज की जो रेसिपी है वो है बम्बो मुरब्बा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम बम्बो मुरब्बे के बेनिफिट्स जान लेते हैं। बेसिकली बम्बो इंडिया का लफ्ज़ है, जिसे इंडियन लोग बम्बो मुरब्बा कहते हैं। अदरवाइज़ इसको बांस का मुरब्बा भी कहा जाता है। ये एक कुदरती नेचुरल चीज़ है। ये कैल्शियम से भरपूर है। आप सबने ये तो सुना होगा कि बांस से पेपर बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी ये सुना है कि बांस का मुरब्बा जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है? हाँ जी, बांस का मुरब्बा आपके घुटनों के दर्द, आपके पट्ठों के दर्द, इन सब के लिए बेस्ट है। आपको ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उसके लिए भी बेस्ट है। अस्थमा के मरीज़ हैं उसके लिए बेस्ट है। और ये हाइट ग्रो करने में बहुत बेनिफिट है। जिस तरीके से बांस की ग्रो होती है, इसे अगर कोई इंसान खाए तो इंसान के कद की ग्रो भी इसी तरीके से होगी। और आज तो मैं आपको ये घर में बनाने का तरीका बता रही हूँ कि बांस के मुरब्बे को हम घर में कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये मार्केट में बहुत हाई प्राइस में ये सेल हो रहा है और कहीं पे तो ये मिल ही नहीं रहा। बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि बांस आपको कहाँ से मिलेगा और आपने इसको बनाना कैसे है। ये बाहर से आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। ये हम जो घर में तैयार करेंगे वो बजट फ्रेंडली भी होगा और इजी एंड सिंपल तरीके से भी होगा और विदाउट किसी भी केमिकल के। और मैं आपको ये भी बताऊंगी आज कि इसकी शेल्फ़ लाइफ कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है। वीडियो को स्किप नहीं करना, रेसिपी को फुल वॉच करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बांस का मुरब्बा बनाने के लिए हमें बांस की जड़ वाले हिस्से की ज़रूरत होती है, जहाँ पे कच्चा बांस मौजूद होता है। नर्म वाला हिस्सा हमने लेना है, जैसे आपको पिक में दिख रहा है। इस तरीके का इसके ऊपर कवर होते हैं जिनको उतार लेना होता है। अब मैंने इसको धो के साफ़ सुथरा कर लिया है। ये इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं मैंने। ये सारा बांस है। अब इसको मैंने वॉश कर लिया है, इसके कवर्स वगैरह उतार लिए हैं। इसकी हम स्किन रिमूव कर लेंगे। मेन बात ये आपको मिलेगा कहाँ से? बांस आपको बांस के गार्डन से मिलेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बांस की गार्डनिंग हुई हो। मैंने भी इसको बांस के गार्डन से ही लिया है, बम्बो गार्डन, जहाँ पे बांस उगाए जाते हैं। जैसे ही आप इसे फ्रेश तोड़ के लाएं, फ्रेश काट के लाएं, वैसे ही आप आते साथ इसे बनाने का प्रोसेस शुरू कर दें। इस तरीके से मैंने ये स्किन रिमूव कर दी, ये वाइट हो गया। अब बाकी सारों की भी इसी तरीके से हम स्किन रिमूव कर देंगे। बहुत पतली सी स्किन होती है, इजीली रिमूव हो जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती उसको रिमूव करने में। यहाँ पे मैंने सारे बांस की स्किन अच्छे से रिमूव कर ली है। ये कुछ इस तरीके से हो गए हैं जब इनकी स्किन रिमूव हो जाती है। अब हम बांस का एक टुकड़ा लेंगे, उसको इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से शार्प नाइफ से कट करते जाएंगे। क्योंकि बांस मैंने नरम लिया हुआ है, ये इजीली यहाँ पे कट होता जा रहा है। आपने सख्त बांस नहीं लेना, वरना वो कट भी नहीं होगा और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि हमें कच्चा और नरम बांस चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है आपने। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने सेम इसी तरीके से बांस को कट कर लेना है। जो बीच का हिस्सा होता है, इसका जोड़ होता है, उसको आपने कट नहीं करना। वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, जिसे गांठ भी कहा जाता है। वो कट नहीं होगा, उसको आपने निकाल के वेस्ट कर देना है। बाकी जो नरम हिस्सा हो उसको आपने कट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने हार्ड वाला निकाल दिया यहाँ से, जो जोड़ था। यहाँ पे ये सारी बांस जो थी, मैंने उनको इस तरीके से कट कर लिया। ना आपने इसे बहुत ज़्यादा पतला कट करना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा, इसी साइज़ में कट करना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सारी बांस इस तरीके से कट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कुछ यूँ है कि आपने एक पतीले के अंदर पानी ले लेना है और उसके अंदर ये सारी बांस ऐड कर देनी है।
पानी इतना हो कि बांस उसके अंदर अच्छे तरीके से बांस के पीसीस डिप हो जाएं। और हमने इसे पानी में बॉईल करना है क्योंकि लिए बांस बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। इस वजह से हमने उसे इतना बॉईल करना है कि उसके अंदर से सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि पानी इतना है कि बांस अच्छे तरीके से पानी के अंदर स्विम कर रही है। और हमने इसे हाई फ्लेम पे हमने बांस को बॉईल करना है और चम्मच चलाते रहना है क्योंकि फ्लेम हाई होगा और इसे मिक्स करते रहना है। जिस तरीके से मैं आपको कैमरे में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने कॉपी करना है। 1 घंटा बॉईल होने के बाद बांस का मुरब्बा कुछ यूँ है कि इसका पानी जो कि है वो येलो हो चुका है और बांस भी अभी थोड़ा थोड़ा कच्चा है। मतलब बांस को हाथ से तोड़े वो सॉफ्टली नहीं टूट रहा, थोड़ा हार्ड है। इसका पानी येलो है, मतलब इसके पानी के अंदर सारी इसकी कड़वाहट निकल रही है। लेकिन अभी हम इसे मज़ीद बॉईल करेंगे क्योंकि बांस बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, काफ़ी हद तक कड़वा होता है। ये देखें गाइस, यहाँ पे 4 घंटे हो चुके हैं बांस को बॉईल होते होते और इसका पानी अब बहुत ज़्यादा येलो हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे बांस अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है और वो टूट भी रहा है, हाथों से नरम हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस पानी को स्ट्रेन कर लेंगे, बांस को सेपरेट कर लेंगे और पानी को वेस्ट कर देंगे। दूसरी साइड पे मैंने ले लिया है एक पतीला जिसके अंदर हम चाशनी तैयार करेंगे। उसके अंदर मैंने 2 किलो पानी का ऐड कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे पानी को पकाएंगे। आप जितना मुरब्बा बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही चाशनी तैयार कीजिएगा। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस क्वांटिटी से यूज़ कर रहे हैं, उसी क्वांटिटी से आपने चाशनी को तैयार करना है। यहाँ पे पानी को गर्म हुए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर 4 किलो चीनी डाल दिया। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। जितना आपको मीठा पसंद हो आप उतना यूज़ करें, उतने की चाशनी तैयार करें। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। अच्छे तरीके से चीनी को पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं चाशनी को पकते हुए और इसके अंदर उबाल आना शुरू हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून सोडियम बेंजोएट। ये इसकी शेल्फ लॉन्ग लास्टिंग के लिए बेस्ट है, ये बहुत अरसे तक चलेगा। इस वजह से इसके अंदर मैं सोडियम बेंजोएट 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ये मुरब्बा मैं 10 किलो बना रही हूँ तो उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून सोडियम बेंजोएट। आप जितनी क्वांटिटी में यूज़ करें हो आप उतना ही सोडियम बेंजोएट इसके अंदर यूज़ करें। चाशनी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर बॉईल किए हुए जो मुरब्बा था वो हम डाल देंगे। सारा मुरब्बा मैंने अच्छे से चाशनी के अंदर डाल दिया। अब चाशनी के अंदर उबाल आ रहे हैं, हमने अब इसे चाशनी के अंदर ही पकाना है। बांस को हमने तकरीबन 1 घंटा चाशनी के अंदर पकाना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि सारी बांस अपने अंदर चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। 1 घंटा हो चुका है चाशनी को पकते हुए। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो बांस का मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। बांस का मुरब्बा ठंडा हो चुका है। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये कुछ यूं है पकने के बाद। इसकी शक्ल इस तरीके से है। तो इसको स्टोर करने के लिए मैंने एक एयर टाइट शीशे का जार ले लिया है जिसके अंदर मैं इस मुरब्बे को डाल रही हूँ। इस तरीके से सारे जार के अंदर मुरब्बा भी और जो चाशनी थी वो भी डाल देंगे। इस बांस के मुरब्बे को शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं। वो इस बांस के मुरब्बे को वॉश करके खा लें, इससे मीठा ख़त्म हो जाएगा। ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, ये बनकर तैयार हो चुका है। ये अब बात करते हैं इसके यूज़ेस की कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। आपने छोटा बच्चा है तो उसको निहार मून 1/2 पीस देना है और रात को खाने के बाद इसको 1/2 पीस देना है। और अगर बड़ा बंदा है तो वो फुल पीस ले, सुबह निहार मून और रात को खाने के बाद। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल मामा फूड केबी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक ईजी एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।